Hello everyone, this is Commando Unnati Singh Chauhan. I have secured 645 marks in NEET 2021 with All India rank 4825 and UR category rank 2525. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरे बायोमेट्रिक्स टीम का थैंक्स करना चाहूँगी जिनकी वजह से आज हम नीट क्रैक कर पाए हैं और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने बायोमेट्रिक्स फैमिली को देना चाहूँगी। यहाँ के सब टीचर्स पूरा स्टाफ को थैंक्स करना चाहूँगी और अपनी फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव रखा और आज हम उनकी वजह से ही नीट क्रैक कर पाए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ जो मिस्टेक्स मैंने की थी ताकि वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि वो आप ना करें और कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताना चाहूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। जैसा बायोलॉजी में मैंने 355 मार्क्स गेन किए थे, तो आप बायोलॉजी में सबसे जैसा कि गेतेन सिंह सर हमें बोलते आए हैं हमेशा से कि बायोलॉजी में NCERT आपके लिए आपकी गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब बन जाती है। यानी कि आप अगर NCERT को मिस कर रहे हैं और किसी XYZ को तरफ देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। आप बायोलॉजी में गेतेन सिंह सर के साथ रहिए। सर आपको लाइन टू लाइन NCERT पढ़ा रहे हैं, बिटवीन द लाइन्स ऑफ NCERT पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। सर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं आप उनको अपनी NCERT में साइड में नोट कर सकते हैं या फिर बीच में जो स्पेस मिलता है लाइन्स के बीच में आप उसमें भी कर सकते हैं। कि इतना रखिएगा कि आप इजीली अच्छे तरीके से अपनी NCERT को पढ़ सकें। बायोलॉजी में कोई एक्स्ट्रा नोटबुक बनाने की या पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ही साइड में करते जाइए। सर आपको NCERT ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि तो इसमें और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DPP मिस बिल्कुल नहीं करनी है। DPP एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और PYQs सब आते हैं TPP में ही। तो आपको TPP डेली सॉल्व करनी है, वो डेली आती है आपके पास। उसके बाद आपको बुकलेट क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, आपको वो भी सॉल्व करने हैं। आपको डायग्राम प्रैक्टिस के लिए सर ने दिया हुआ है, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और उनको आप जब NCERT से डायग्राम लर्न कर लें उसके बाद आप उनको पेंसिल से फिलअप करें और क्योंकि फिर आप उन्हें इरेज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सो बायोलॉजी में आप इतना करिए। और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सल, सेल्फ स्कोरर और दिनेश ये दो बुक प्रेफर की थी अपने प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं या आप कोई भी अदर क्वेश्चन बैंक भी प्रेफर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको टाइम लगा के सॉल्व करें क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट एग्ज़ाम। सो आपको ये सब चीज़ें करनी है। आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। एज वी ऑल नो कि केमिस्ट्री एक स्कूलिंग सब्जेक्ट है, तो आप केमिस्ट्री में भी NCERT को फॉलो करिए। तीनों में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब में आपको NCERT ज़रूर अपना बेस रखना हुआ है। एंड उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली ये बात ध्यान रखें कि आप जो रिएक्शन होती हैं उन्हें कंप्लीट समझने की कोशिश कीजिए इंस्टेड कि आपने वो सीधा याद कर ली है। आप उनका मैकेनिज्म ज़रूर समझिए। आजकल मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, तो मैकेनिज्म क्या है, रिएजेंट क्या है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। और नेम रिएक्शन तो आप एक चार्ट बना लीजिए और उसे आप डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो NCERT ही करनी है हमें, और वो तो जितनी बार हो सके आप उतनी बार NCERT से करिए क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है केमिस्ट्री का जो कि फिजिक्स के बाद शायद वीक रह जाता है सभी का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करने के लिए एक ही पॉइंट है कि आप NCERT करिए। एंड स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए आप पीरियोडिक टेबल अपनी ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिए क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा। उसमें आप एक तो आपका एक पूरा चैप्टर भी हो जाएगा तैयार। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पीरियोडिक टेबल कैसे आपको करनी है, एलिमेंट्स याद करने हैं, एटॉमिक वेट ट्रेन। आप
ट्रेंड्स याद कीजिए उसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कहाँ कहाँ मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, कहाँ रेडियो एक्टिव है, कहाँ रेडियो एक्टिव नहीं है। ये सारे आप ट्रेंड्स वाइज याद करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रेंड्स पे होते हैं। एंड एक बार आप ट्रेंड्स याद कर लेंगे उसके बाद आप एक्सेप्शन भी याद कर लेंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इनऑर्गेनिक के वो आप सॉल्व कर लेंगे इसके बेसिस पे। तो ये चीज़ हमें बहुत याद रखनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देन हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला है वो अच्छे से याद कर लीजिए। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है हमको। यूनिट ऐसी चीज़ है जो हमें जो क्वेश्चन में दी हुई होती है वो अधिकतर हमें अलग अलग यूनिट में चीज़ें दी हुई होती हैं। इसका ध्यान रखते हुए हमें यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान रखता है क्वेश्चन करते समय कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं पहले आप यूनिट चेंज करें, यूनिट का ध्यान रखें, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बात ध्यान रखनी है, NCERT के एग्जाम्पल और जो उनकी एक्सरसाइज दी होती है दोनों चीज़ आपको गो थ्रू करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी फिजिकल में आप आंसर निकाल रहे हैं न्यूमेरिकल में आप डेसिमल के 2 डिजिट तक अपने आंसर को निकालिए। क्योंकि इस बार नीट में ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे 0.2 एंड 0.3। सो मोस्ट ऑफ उन्होंने 0.2 वाला ही फर्स्ट पे दे रखा था और आप उस क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपका आंसर 0.2 ही आएगा पहले। एंड मैंने भी ये गलती की हुई है पर्सनली कि हम उसी को ही टिक कराए, लेकिन एक्चुअल में आके जब देखा है तो आप 2 डिजिट तक निकाल रहे हैं तो उसमें आंसर 0.29 आ रहा है, यानी कि वो राउंड ऑफ होके 0.3 हो जा रहा है। तो ये एक गलती है जो हम लोगों ने तो कर दी है, लेकिन आप लोगों को नहीं करनी है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग डेसिमल के 2 डिजिट तक अपने आंसर निकालिएगा। सेम इन फिजिक्स एंड सेम इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो और फिर उसके बाद DPP मिस बिल्कुल नहीं करनी है। आप DPP का तो रिवीजन करें ही करें और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं आप उन्हें बुकमार्क कर लीजिए और उनको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, आपसे वो क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स की। एज नीट स्टूडेंट्स का ये थोड़ा वीक पोर्शन होता है। हम लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग थ्योरी तो समझ लेते हैं पर हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको फॉर्मूले तो याद कर ही लेने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करिएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है कि पहली बात तो कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है स्टार्टिंग से ही। आप ऐसा करेंगे तो आपकी लास्ट तक हैबिट में आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग है कि आप कुछ चीज़ें हैं वो मेमोराइज़ कर लें। जैसे कि आप लॉग टेबल है वो आप 11 तक याद कर लें। आप √2, √3, √5 की वैल्यूज़, 1/π की वैल्यू, टेबल हुई 20 तक, आप वो सब याद कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन में जब करेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और आप इन्हीं चीज़ों के सहारे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट एक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपको 3 आवर्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी अब पूरा नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अगर और फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे लास्ट में करते हैं तो अधिकतर इसमें हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग थ्योरी कर जाते हैं, फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है, फास्ट रखनी है और एक्यूरेट रखनी है। ये भी नहीं कि हमने जल्दी जल्दी में इधर की उधर चीज़ें कर दी। इसका बहुत ध्यान रखना है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और फिजिक्स में भी DPP बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फिजिक्स में तो एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि प्रैक्टिस ही आपके लिए आपके फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। हम सबका ही फिजिक्स थोड़ा थोड़ा वीक होता है
तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा। और डीपीपी करिए, मैं कहती हूँ आप फिजिक्स की डीपीपी 2 बार करिए। एक बार जिस दिन आई है आप उस दिन करिए, एंड नेक्स्ट डे आप सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हैं आप फिर करिए। ये आपको थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो या फिर कोई चीज़ हमें एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो आप 2 बार करेंगे तो वो आपको इजीली रिटेन हो जाएगी। तो आप फिजिक्स इस बात का ध्यान रखिए। एंड चूँकि फिजिक्स थोड़ी सी वीक पॉइंट है हम लोगों का, इसलिए इसको मैक्सिमम अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इस बात को इंश्योर आपको करना ही है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत तरीके से करिए, बहुत ध्यान से करिए। यही नहीं, आपको एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेज ज़रूर करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको घर से ही करनी पड़ेगी। एज़ वी ऑल नो कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें 200 क्वेश्चन भी हैं, प्लस आपको पता ही होगा कि नीट एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट 3 आवर्स नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है सेंटर, इन्विजिलेटर, यही कई चीज़ें होती हैं। तो उसमें भी आप यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ थंब लगा दीजिए, ये सब रहता है। तो आप 5 मिनट तो मान के चलिए कि आपका इधर उधर होगा ही होगा। तो इसलिए आप अपना जो लगा रहे हैं, अपने घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको टाइम मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये ध्यान में रखना है। एंड अवॉइड सोशल मीडिया। कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन वॉट रियली मैटर्स। आपको ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, तो आप सिलेक्ट हो जाएं आराम से। आप सोशल मीडिया एक्सप्लोर करिए, कोई उसमें फिर वो नहीं है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए ये एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड प्लीज़ यूज़ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। ये बहुत अच्छा फीचर है बायोमेंटर्स में, कि यहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। ये चीज़ें बहुत आपको हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे कई ट्रिक्स हैं जिनसे मैंने खुद चीज़ों को याद किया हुआ है। तो अगर इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं तो अपने बायोमेंटर्स के फेलो कमांडोज के साथ, ये अच्छी चीज़ है, आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। एंड थिंग्स आते हैं कि मॉक टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक नीट में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको वहाँ वो क्वेश्चन मिलता है तो आप एक तो वो सही कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाता है। तो जो सर दे रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट है, बस बिल्कुल नहीं करने हैं। देखिए, ये आपको सर पूरे दिन की देते हैं, टाइम है आपके पास। आप पे जब भी अपना फ्री टाइम होता है आप बैठिए शांति से, और एकदम जैसे एग्ज़ाम में होता है बिल्कुल उसी कंडीशन में आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, एंड बी ऑनेस्ट इन देम। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अपनी हकीकत आप खुद जानते हैं, तो प्लीज़ उसमें ऑनेस्ट रहिए। आपको उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलेगी, आपको खुद पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है। एंड कोशिश करिएगा कि आप उसमें टॉप 100 में रहें टेस्ट में। टॉप 10 में आना, मैं एक बात कहूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप आ रहे हैं एक बार, वो मैटर नहीं करता, आप कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब यहाँ एक बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, तो इसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपने आप को देखिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। देन सेकंड थिंग इज़ ऑफलाइन मॉक टेस्ट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑफलाइन मॉक टेस्ट में आप अपनी OMR फिल कर सकते हैं। एंड OMR आपको पता है नीट CBT नहीं होता है, पेन पेपर मोड में है। तो OMR आपको यही फिल करते चलनी है, इसकी ही प्रैक्टिस होगी जो आप फाइनल एग्ज़ाम में कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही हम कर दें, ये नहीं होता है, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अपने साथ OMR का प्रिंट आउट लेके रखें। एंड जब भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप OMR जरूर फिल करें, उसे करने में कोई आलस नहीं करना है, आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है इस तरीके से। और मेक श्योर करें कि बबल प्रॉपरली भरे जाए,
ठीक से भरे जाएं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हमने एक अभी भर दिया है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में काफ़ी आपको पीछे ले जाएंगी औरों से, तो इन चीज़ों का हमें यहीं से ही ध्यान रखना है। एंड वी ऑल नो कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। जल्दी जल्दी में नहीं रिवाइज़ करना है, चीज़ों को जैसे आपने पढ़ाई हुआ है वैसा ही रिवाइज़ करना है। जब आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे फिर आपको उतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं चीज़ों को। एंड एक बात है कि इमोशनल बैलेंस जरूर रहिए, इमोशनल बैलेंस रखिए लाइफ में, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। सबके पास वही 3 घंटे हैं, वही 200 क्वेश्चन है, सबको वही करना है। तो फिर आप अपने आप को उस तरीके से ही ढालिए कि नहीं, हमें अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना है अपने एग्ज़ाम से। ये एक बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप सब क्रैक करिए, नीट क्रैक करिए, अपने फैमिली को, अपने बायोमेंटर्स फैमिली को प्राउड फील कराइए, खुद को प्राउड फील कराइए, एंड बिकम द बेस्ट डॉक्टर दैट दिस नेशन एक्चुअली डिजर्व। And at last, thanks Biomentors for giving me such opportunity to share my experience and my strategy with all of you. और एक बात जो मैं लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको बायोमेंटर्स पर बिलीव रखना है। यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं जो आपको फैमिली जैसा फील कराएंगे, जो कि आपको किसी और कोचिंग में नहीं मिलने वाला है। तो आप इन पे भरोसा ज़रूर रखिए, और खुद पे भरोसा रखना ही है आपने आपको। किसी भी टीचर पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी पर डाउट करेंगे फिर आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है को कंपेयर करना बंद करिए टीचर्स को, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, ये कैसा पढ़ा रहे हैं। ये आपकी जर्नी है जो आपको कंप्लीट करनी है, तो अपने साथ आप ट्रस्टवर्दी लोगों को रखिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, उनको उनके साथ चलिए। एंड बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, इस बात का हम सबको पता ही है। और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इतना जेन्युइन रिजल्ट दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी की रैंक कम है तो आप उसकी कैटेगरी रैंक बता रहे हैं, या ये कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंक ही बताई जाती है। और तो आप ये देख सकते हैं कि कितना जेन्युइन तरीके से सारा काम होता है यहाँ पे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, जो हमें 4-5 अपने टीचर्स दिख रहे हैं सामने, यही नहीं, पीछे बहुत बड़ी टीम है। उसकी वजह से ये चीज़ें इतनी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। तो हमें उन सभी का थैंक्स करना है कि आज उन सब की वजह से हम एक अपने पाथ पे रहे, और उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप भी नेक्स्ट ईयर अपने एक्सपीरियंस और हम सबके साथ शेयर करें। और हमने तो अपनी गुरु दक्षिणा सर को दे दी है, अब आप लोगों की बारी है। तो आप अच्छे से पढ़िए और सबको प्राउड फील कराइए, पूरे बायोमेंटर्स टीम को प्राउड फील कराइए। थैंक्स।